CH-137 निशाचर जाल में फंसे उधर श्वेता और श्रेया अब भी अपने फ्लैट की छत पर थी और नीचे यूनिवर्सिटी का आलम देख रही थी। इतने सारे शैडो एटलेस ने उन्हें बुरी तरह दंग कर दिया था। यहाँ तक कि श्रेया को भी नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में निशाचर जाल था, जबकि उसे तो यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता होता था। ये तो एक कॉन्स्टेलेशन है, एक एडवांस्ड मैजिक है। इन एटलेसेस को जोड़कर कॉन्स्टेलेशन बनाया जा रहा है और उन कॉन्स्टेलेशन को जोड़कर एक स्टार पैलेस, जिससे इस शैडो मैजिक की शक्ति 10 गुना बढ़ गई है। इस एडवांस मैजिक को देखकर श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कॉन्स्टेलेशन एक शैडो एलिमेंट कॉन्स्टेलेशन था। जब श्रेया ने फिर से उसकी तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा हाथ इस इलाके को ढक रहा था, जहां सारे स्टूडेंट्स मैजिक बैटल लड़ रहे थे। चांद की रोशनी वहां से गायब हो गई थी। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी गायब हो गई थी। वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। निशाचर जाल लागू करने के बाद ऐसा लग रहा था कि किसी ने यूनिवर्सिटी की पावर ऑफ कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाहर खड़े हुए लोग भी ये नहीं देख पाते कि निशाचर जाल के अंदर क्या चल रहा था। हे भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है? अब वहां से वो कॉन्स्टेलेशन गायब हो गया था और जो बड़ा हाथ था वो एक बड़े काले चोगे में बदल गया था, जिसने उस इलाके को पूरी तरह से ढक लिया था। ये चोगा सीधा जमीन पर नहीं गया था, बल्कि उसने वहां मौजूद शेडो स्टोन्स के मैजिक से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया था। अंधेरे की वजह से स्टूडेंट्स असुरक्षित महसूस करने लगे थे और अगर उनका डर बढ़ जाता तो वहां भगदड़ भी मच सकती थी। बॉस, इन्होंने तो एडवांस रैंक का मैजिक इस्तेमाल करके सबको यहाँ कैद कर दिया है। क्या इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है? युवराज का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। आखिर डरता भी क्यों ना, यूनिवर्सिटी ने शक्तिशाली निशाचर जाल का इस्तेमाल किया था। न सिर्फ मैजिशियंस कैद हो जाते थे, बल्कि उनकी शक्तियां भी कम हो जाती थी और साथ ही साथ वो एक अंधेरी भूल भुलैया में फंस जाते थे, जिससे निकलना बेहद मुश्किल होता था। परेशान मत हो, अगर इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया होता तो वो ऐसे शैडो मैजिक का इस्तेमाल नहीं करते जिसमें स्टूडेंट्स भी फंस जाते। और मुझे इतना तो यूनिवर्सिटी वालों पर भरोसा है कि वो हमें पकड़ने के लिए अपने स्टूडेंट्स को किसी खतरे में नहीं डालेंगे, सीड ने सोचते हुए कहा। बॉस, ये निशाचर जाल तो यूनिवर्सिटी ने पहले ही तैयार कर रखा था ताकि स्टूडेंट्स की बैटल में किसी को ज्यादा चोट ना आए। इस चाल के कारण स्टूडेंट्स की शक्तियां तो कम हो जाएंगी और वो अपना इंटरमीडिएट मैजिक इस्तेमाल करके किसी को मार भी नहीं पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एक सीक्रेट सोर्स से मिली है, अंकित ने गर्व से कहा। तुम इस बारे में हमें पहले नहीं बता सकते थे? सीड ने अंकित के सिर पर टपली मारते हुए कहा। अंकित ने उस बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। सीड इस निशाचर जाल से सच में डर गया था। उसे लगा था कि यूनिवर्सिटी वालों को उसके बारे में पता चल गया है। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स को मरने से बचाने के लिए किया गया है। देखा जाए तो ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। अगर हम यहाँ अपनी शैतानी लाशें बुला लें तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हमने ही ये किया था, सीड ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, आप तो जीनियस हैं। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। इस निशाचर जाल में सारे मैजिशियंस की शक्ति कम हो जाएंगी, लेकिन हमारी शैतानी लाशें तो शापित है। उनकी शक्ति इस निशाचर जाल के चलते बिल्कुल भी कम नहीं होगी और हमारा शिकार आरव, जिसके पास फायर और समनिंग एलिमेंट्स हैं, उसकी शक्तियां भी काफी कम हो जाएंगी और हम उसे आसानी से मार सकेंगे, युवराज ने खुश होकर कहा। सीड भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। यूनिवर्सिटी वालों ने जाने अनजाने में उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी थी। इस निशाचर जाल के चलते न सिर्फ हमें वो संजीवनी झील का पानी मिलेगा, बल्कि आरव की जान भी जाएगी, सीड ने कहा। अचानक आसमान इतना काला कैसे हो गया? एक स्टूडेंट ने कहा। अरे, तुम कैसी बात कर रहे हो? रात में तो आसमान काला होता है, उसके दोस्त ने कहा। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अचानक इतना ज्यादा अंधेरा कैसे हो गया? तुम सही कह रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे स्टॉर्स एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। निशाचर जाल के नीचे मैजिक बैटल लड़ रहे स्टूडेंट्स को आखिर एहसास हुआ कि वो लोग एक अलग जगह पहुंच चुके थे। ये निशाचर जाल था जो कि उनके लिए परेशानी बना हुआ था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, इतना अंधेरा कि कुछ दूरी पर खड़े इंसान को भी देखना मुश्किल हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके चारों तरफ एक बड़ी काली दीवार खड़ी हो गई थी जो उन्हें बाहर देखने से रोक रही थी। निशाचर जाल ने इस बैटलफील्ड को हिस्सों में बांट दिया था और वहां मौजूद लड़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि अब उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो शैडो बीस्ट कहां गया। अभी पैनिक करने का वक्त नहीं है। ये निशाचर जाल यूनिवर्सिटी ने लागू करवाया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एडवांस शैडो मैजिक है और शैडो स्टोन्स की वजह से ये और असरदार हो गया है। निशाचर जाल एक बहुत शक्तिशाली शैडो मैजिक होता है। ये चारों तरफ एक अंधेरी भूल भुलैया जैसा बैटल ग्राउंड बना देता है।
इस निशाचर जाल में शैडो एलिमेंट और शैडो बीस्ट्स के अलावा बाकी एलिमेंट की रफ्तार कम हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी शक्ति भी कम हो जाती है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि इंटरमीडिएट मैजिक से किसी स्टूडेंट की मौत न हो जाए। रूही, जो रणवीर की टीम में थी, उसने कहा। रूही एक स्ट्रॉन्ग मैजिशियन थी। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ वही श्रेया का सामना कर सकती थी। रूही की बात सुनकर रणवीर और उसकी टीम शांत हो गए थे। लेकिन जैसे ही रणवीर ने सोचा कि इस निशाचर जाल में शैडो बीस्ट को कोई और ले जाएगा तो वो फिर से परेशान हो गया। तो फिर हम शैडो बीस्ट को कैसे ढूंढेंगे? जब आरव के स्पिरिट वॉल्फ ने शैडो बीस्ट को तुम्हारे पास फेंका था तो मैंने उस पर एक खास मैजिक प्रिंट लगा दिया था। मेरे पीछे आओ और वो तुम्हें मिल जाएगा, रूही ने कहा। वाह रूही, तुम तो बहुत होशियार हो। अब तो वो शैडो बीस्ट हमारा ही होगा। पहले सब लोग पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ने लगे थे, लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी ने निशाचर जाल लागू कर दिया था तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट मैजिक से बुरी तरह घायल होने से बच गए थे। अब अगर वो कोशिश करते तो शैडो बीस्ट को ढूंढकर बीस्ट कैच तक ले जा सकते थे और उनका मिशन पूरा हो जाता। ये आरव मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी मुश्किल से पकड़ा हुआ शैडो बीस्ट चुरा लिया और इस निशाचर जाल में भी फंसा दिया, आरुष ने गुस्से में कहा। ईशान, जो कि उसके साथ खड़ा था, वो भी गुस्से से तमतमा रहा था। कुछ देर पहले तक जीत उनके हाथ में थी और अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो शैडो बीस्ट कहाँ था। किसी चीज की बदबू आ रही है। क्या तुम लोगों को ये महसूस हो रही है? उनके बगल में खड़े हुए एक स्टूडेंट ने कहा। हाँ, मुझे भी वो बदबू आ रही है। आखिर ये कौन सा जीव है? कैसा जीव? यहाँ सिर्फ हम स्टूडेंट्स और शैडो बीस्ट के अलावा कोई भी नहीं है। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? नहीं, मुझे ये दिखा था। ये एकदम काला है और इसका चेहरा बंदर जैसा है और ये किसी बंदर की तरह ही चलता है। उस स्टूडेंट के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आरव अब भी उसी जगह खड़ा था जहां वो अपने स्पिरिट वोल्फ के साथ आया था। शैडो बीस्ट अब उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था और इस निशाचर जाल ने उस इलाके को एक भूल भुलैया जैसे बैटल ग्राउंड में बदल दिया था। आरव खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि शैतान नगरी के लोग इस निशाचर जाल में आसानी से घूम रहे थे, लेकिन आरव उन्हें उनका मकसद पूरा करने कैसे दे सकता था? ये निशाचर जाल उनके लिए फायदेमंद तो था, लेकिन इसने उन्हें पूरी तरह से कैद कर लिया था। अब वो चाहते भी तो यहाँ से भाग नहीं सकते थे। वैसे तो ये निशाचर जाल सारे मैजिशियंस की शक्ति और उनकी स्पेल्स का असर भी कम कर देता था, लेकिन आरव के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। आरव के पास शैडो एलिमेंट था और निशाचर जाल में शैडो एलिमेंट की शक्ति कम नहीं होती थी। आरव को भागने के लिए काफी जगह मिल गई थी। कई लोग इस भूल भुलैया की दीवारों पर नहीं चल सकते थे, लेकिन आरव के लिए यहाँ चलने का सबसे आसान तरीका था। वो अपनी फर्स्ट लेवल शैडो स्पेल का इस्तेमाल करके आसानी से इस भूल भुलैया में कहीं भी जा सकता था। आरव जानता था कि शैतान नगरी के लोग इस शैडो बीस्ट के पीछे पड़े थे और इसलिए इस वक्त आरव का मकसद भी शैडो बीस्ट को ढूंढना था। आरव ने उस शैडो बीस्ट को पहले ही मार्क कर दिया था। आरव इतना बेवकूफ नहीं था कि संजीवनी झील का सारा पानी उस शैडो बीस्ट के पेट में डाल देता। उसने अपने काले पेंडेंट की मदद से संजीवनी झील के पानी की सिर्फ एक बूंद ही उसके पेट में डाली थी। जब तक उस शैडो बीस्ट के आसपास संजीवनी झील का ओरा था, तब तक शैतान नगरी के लोग अपनी चाल जरूर चलते। आरव का जाल बीच गया था और शैतान नगरी के लोग उसमें आ भी गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी वालों ने अनजाने में उन्हें इस निशाचर जाल में कैद भी कर लिया था। आरव का सोचना था कि शैतान नगरी के लोग इस निशाचर जाल का फायदा उठाकर अपने असली रंग जरूर दिखाएंगे और आरव अभी भी इसी का इंतजार कर रहा था। अगर एक बार उनका पर्दाफाश हो गया तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। मेरे काले पेंडेंट, तुम्हें उस शैडो बीस्ट को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, आरव ने अपने काले पेंडेंट से कहा। आरव का काला पेंडेंट एक आम पेंडेंट से बहुत अलग था। आरव की बात सुनते ही उसके काले पेंडेंट से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और वो निशाचर जाल के अंधेरे में चमकने लगा। पहले तो उसकी रोशनी बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही आरव आगे बढ़ने लगा, उसकी रोशनी भी बढ़ने लगी। जब आरव सही रास्ते पर जाता तो उसकी रोशनी बढ़ने लगती थी और जब वो गलत रास्ते पर जाता तो उसकी रोशनी कम होने लगती थी। तुम तो सच में बहुत समझदार हो, तुम्हारे बिना न जाने मेरा क्या होता, आरव ने अपने काले पेंडेंट को चुनते हुए कहा। वो बहुत खुश था कि उसका काला पेंडेंट उसकी मदद कर रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसका काला पेंडेंट सिर्फ संजीवनी झील की एक बूंद वापस पाना चाहता था और इसलिए वो ये सब कर रहा था। अपने काले पेंडेंट की मदद से आरव शैडो बीस्ट को ढूंढने लगा। वो आसानी से इस निशाचर जाल की दीवारों को पार कर सकता था, जिससे उसके लिए शैडो बीस्ट को ढूंढना आसान हो गया था। ये तो अजीब बात है, बार बार इस शैडो बीस्ट तक पहुंचने का रास्ता क्यों बदल रहा है? आरव ने अपने काले पेंडेंट को देखा और उसके दिमाग में ये ख्याल आया, फिर भी वो आगे बढ़ा।
लेकिन एक बार फिर से उस शैडो बीस्ट की तरफ जाने वाला रास्ता बदल गया। आरव रुक गया और उस दिशा में देखने लगा जहां जाने पर उसका काला पेंडेंट चमकने लगा था। अचानक उसका काला पेंडेंट और तेजी से चमकने लगा, उसकी रोशनी बढ़ गई। मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, फिर इसकी रोशनी कैसे बढ़ गई, आरव ने सोचा। अचानक एक परछाई आरव के सामने से निकली। ये एक चीते जैसा दिखने वाला शैडो बीस्ट था और उसकी सिर्फ परछाई दिख रही थी, लेकिन उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरे को रोशन कर रही थी। किसी ने इसे अब तक पकड़ा नहीं, आरव ने उस शैडो बीस्ट की परछाई को देखकर कहा। वो शैडो बीस्ट बहुत तेज भाग रहा था। अचानक आरव को उस शैडो बीस्ट के पीछे एक आवाज आई, जिसे वो बहुत अच्छे से जानता था। ये तो शैतानी लाशों की आवाज है, आरव ने सोचा। इन शैतान नगरी के लोगों ने शैतानी लाशों को भी बुला लिया और अब उन्होंने उन्हें इस शैडो बीस्ट के पीछे भी लगा दिया। असल में शैडो बीस्ट इन्हीं बदबूदार शैतानी लाशों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं शैडो बीस्ट का पीछा करता हूँ तो मैं शैतान नगरी के लोगों को और शैडो बीस्ट को एक साथ ही पकड़ लूंगा। आरव अब उस भूल भुलैया की दीवार में छिप गया था और खुद में ही मुस्कुरा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, उस शैडो बीस्ट को तो यही होना चाहिए था। मैजिक इम्प्रिंट के हिसाब से तो यही जगह है, ईशान ने अंधेरे में उस शैडो बीस्ट को ढूंढते हुए कहा। रणवीर और उसकी टीम के 3 लोग भी ये देखकर गंभीर हो गए थे और अपना मैजिक तैयार करने लगे। यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, ईशान ने कहा। हाँ, मुझे तो लगता है किसी ने डर के मारे पेशाब कर दी है, वरना इतनी गंदी बदबू क्यों आती, शिवम ने अपनी नाक सिकोड़ कर कहा। शिवम, ये बकवास करने का वक्त नहीं है। उस शैडो बीस्ट की रफ्तार बहुत तेज है। तुम जल्दी अपनी प्लांट मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करो और इस शैडो बीस्ट को रोकने की कोशिश करो। वो यहीं कहीं है। रूही को वहां कोई अजीब सी बदबू तो आ रही थी, लेकिन अभी उसके लिए शैडो बीस्ट को पकड़ना ज्यादा जरूरी था। शिवम ने रूही की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और तुरंत ही उसके हाथ में एक ग्रीन वाइन आ गई थी। देखते ही देखते उसका स्टार पाथ भी बन गया था और अब बस उन्हें शैडो बीस्ट का इंतजार था। आखिर में उन्हें एक चीते जैसी परछाई दिखाई दी। उसकी रफ्तार हवा से भी तेज थी और अगर उसकी पूंछ नहीं चमकती तो वो लोग उसे देख भी नहीं पाते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो वहां था। उसे देखते ही रणवीर ने अपनी मैजिक स्पेल को तैयार कर लिया था। उसकी नजरें भी इस भागते हुए शैडो बीस्ट पर टिकी हुई थी और वो किसी भी कीमत पर इसे पकड़ना चाहता था। अचानक वो बदबू उनके चारों तरफ फैल गई थी। वैसे तो वो सब अपनी मैजिक स्पेल के साथ तैयार खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये बदबू आई, उन्हें लगा कि वो इस बदबू के मारे बेहोश हो जाएंगे। रणवीर तो इस बदबू की वजह से उल्टियां भी करने लगा था। अचानक वहां शिवम की चिल्लाने की आवाज आई। ये कौन से जीव है? दीन सूर्यकांत ने तो कहा था कि सिर्फ शैडो बीस्ट भागा है, तो फिर ये बंदर जैसे जीव यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवम सबसे आगे खड़ा था और वो समझ गया था कि इतनी बुरी बदबू कहां से आ रही थी। उसके सामने कई सारे काले जीव खड़े थे जो दिखने में आधे इंसान और आधे बंदर जैसे थे। इनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। कुछ इस भूल भुलैया की दीवारों पर चल रहे थे, तो कुछ जमीन पर, कुछ तो उनके ठीक ऊपर सीढ़ी पर भी थे। इन सबको देखकर उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए थे। शिवम ने आज तक ऐसे जीव कभी नहीं देखे थे। जल्दी दोस्तों हटो वहां से, रूही ने अपने सामने खड़े हुए लोगों से कहा। ये सारे स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स में एक्सपर्ट थे। इन सारी शैतानी लाशों को देखने के बाद वो बस बुत बनकर वहां खड़े नहीं रह सकते थे। उन लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। जल्दी कोई अपनी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करो, रणवीर जोर से चिल्लाया। वो खुद भी अपनी मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने लगा था और उसके हाथों में मैजिक आ गया था। निशाचर जाल की वजह से उसे अपनी स्टार एटलस पूरी करने में काफी ज्यादा वक्त लग गया था। एक पल को तो उसे लगा कि उसकी स्टार एटलस बीच में ही टूट जाएगी, लेकिन आखिर में उसने उसे पूरा कर ही लिया और वहां उसका विंग डिस्क बवंडर आ गया। देखते ही देखते इसने इतनी तेजी पकड़ ली कि उन पर हमला करने के लिए आने वाली शैतानी लाशें इस बवंडर की चपेट में आ गई और हवा में उड़ने लगी। एक के बाद एक शैतानी लाशें हवा से जमीन पर गिरने लगी। चारों तरफ से हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही थी और कई सारी शैतानी लाशों की बुरी हालत हो गई थी। लेकिन रणवीर के इस बवंडर ने बाकी शैतानी लाशों को गुस्सा दिला दिया था और उनकी नजरें अब उस पर ही टिकी हुई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो शैतानी लाशें उस शैडो बीस्ट का पीछा कर रही थी। तुम्हें उन्हें उकसाने की क्या जरूरत थी? रूही रणवीर पर जोर से चिल्लाए। रणवीर के बवंडर ने सिर्फ 3 शैतानी लाशों को मारा था और कुछ को घायल किया था। अगर उसने इसका इस्तेमाल निशाचर जाल के बाहर किया होता तो उसके इस बवंडर ने अकेले ही 10 से 12 शैतानी लाशों को मार गिराया होता। लेकिन इस निशाचर जाल में सारे मैजिशियंस की शक्ति कम हो जाती थी। सिर्फ उन मैजिशियंस को छोड़कर जिनके पास शैडो एलिमेंट होता था, उनकी किसी भी एलिमेंट की शक्ति कम नहीं होती थी, बल्कि उल्टा कभी कभी बढ़ भी जाती थी।
मुझे माफ करना, मैं अपनी न्यू नॉवल में थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए ये स्टोरी थोड़ी स्लो हो गई। लेकिन कल से आप लोगों को पहले की तरह ही डेली 5 से 6 चैप्टर्स मिलेंगे। और हाँ, मेरी न्यू नॉवल ट्रैप्ड इन मैजिकल वर्ल्ड पढ़ना मत भूलना। ये कहानी भी एक जादुई दुनिया में ही बनाई गई है।